आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोटोनिक फंक्शन पे कुछ क्वेश्चंस। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स अपॉन एक्स। मोनोटोनिक फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, उसके बाद देखना है कि फंक्शन कब प्लस हो रहा है कब माइनस हो रहा है। एफ डैश एक्स यू अपॉन वी मेथड से डेरिवेटिव करेंगे, वी एज इट इज लॉग एक्स का 1/x माइनस u एज इट इज log x डॉट x का 1 अपॉन x v का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमारा f डैश x आया, वो क्या आया, x से x कैंसिल आउट, 1 माइनस log x अपॉन x। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर इंक्रीजिंग। इफ व्हेन fx is an increasing function, is an increasing function। fx हमारा इंक्रीजिंग कब होगा, जब हमारा f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f डैश x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस log x बाई x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव नंबर को इधर भेजेंगे तो अनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, मीन्स 1 माइनस log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया, log x क्या आया, लेस देन इक्वल टू 1। x क्या आया, अब यहाँ पे बेस क्या है, नेचुरल e, और e की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ x क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 1। तो x की वैल्यू e से जब छोटी होगी तो हमारा ये फंक्शन क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। अब x की वैल्यू e से छोटी होने में ऐसे नहीं लिख देंगे माइनस इंफिनिटी टू e, ये गलत है। फंक्शन का डोमेन देखेंगे, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। तो ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा fx, जो पहला क्वेश्चन हमारा, जब हमारा x बिलोंग्स टू 0 टू e, और ये डिक्रीजिंग कब होगा, जब x बिलोंग्स टू e टू इंफिनिटी। उसके बाद में कैसा है, ये डिक्रीजिंग। ये अपने डोमेन में मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है, लेकिन हाँ इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है, इसमें डिक्रीजिंग मोनोटोनिक है। फिर सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। एफ डैश एक्स सोल्व किया हमने, क्या आया, 100 एक्स रेज टू द पावर 99 प्लस साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। 100 एक्स रेज टू द पावर 99 प्लस cos x, ठीक, प्लस cos x। अब देखना है कि f डैश x कब हमारा नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। तो फॉर इंक्रीजिंग f डैश x क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 100 x रेज टू द पावर 99 प्लस cos x। अब जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। x ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आएगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आएगा। कब आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव देगा, 0 टू π/2। ध्यान से देखना है, 0 टू π/2 मतलब मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 0 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 1 पॉइंट समथिंग तक ये पॉजिटिव वैल्यू देगा cos x, और ये हमेशा 0 से लेके इंफिनिटी तक पॉजिटिव देगा। उसके बाद ये π/2 से, ठीक है, π/2 की वैल्यू होती है 3/14 को आप 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 1.57 अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक, तो 1.57। उसके बाद ये 1 से बड़ी वैल्यू नहीं देगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 से 1 के बीच आएगी। ये 1 से बड़ी वैल्यू नहीं देगा। जैसे x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी हो जाएगी तो ये बड़ी वैल्यू देगा। देखो 1 से बड़े नंबर पे पावर 99 है, और यहाँ पे cos x क्या दे सकता है, मैक्सिमम -1 वैल्यू देगा। तो बड़े में से छोटा माइनस होगा तो ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके -1 से 1 का इफेक्ट नहीं आएगा। जब x हमारा लेस देन 0 है तो उसके लिए ये फंक्शन कैसा आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। कैसा आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। तो फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। 0 टू इंफिनिटी में इंक्रीजिंग आएगा। जब x हमारा नेगेटिव हो जाएगा, जब x क्या हो जाएगा, 100 x रेज़ टू द पावर 99 प्लस cos x। इसका कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
ये प्लस दे रहा है या माइनस दे रहा है। जब ये वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो x लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। x लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारा, इसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन किसका करना है, एफ एक्स का। तो एफ डैश एक्स निकाला यू इंटू वी मेथड से, log e प्लस एक्स एज इट इज log पाई अपॉन एक्स का 1 अपॉन पाई प्लस एक्स माइनस log पाई प्लस एक्स एज इट इज log 1 अपॉन e प्लस एक्स अपॉन log e प्लस एक्स का अपॉन, और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको, log e प्लस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स माइनस log पाई प्लस एक्स अपॉन ई प्लस एक्स, और नीचे में क्या लिख रखा है, log e प्लस एक्स का इस कंप्लीट का होल। एलसीएम लिया क्या है, e प्लस एक्स डॉट log e प्लस एक्स माइनस पाई प्लस एक्स log पाई प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, e प्लस एक्स इंटू पाई प्लस एक्स डॉट log e प्लस एक्स का। ये हमारा एफ डैश एक्स आया, तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। इस एफ डैश एक्स को मैं रफ कर रहा हूँ। तो हमारे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये है। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ रही है, तो मतलब इसको हम इंक्रीजिंगली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो चेक करेंगे। तो ये जो नीचे में जो चीज है ये पॉजिटिव है, उसको मैं उस साइड भेजूंगा, देखो पावर 2 है, तो कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। सेकंड, जो फंक्शन का डोमेन है, यहाँ पाई प्लस एक्स भी पॉजिटिव है, ठीक है, लॉग के में जो भी रखा रहता है पाई प्लस एक्स भी पॉजिटिव आएगा और ई प्लस एक्स भी पॉजिटिव आएगा। ये भी अनइक्विटी के साइन पे कोई फर्क नहीं डालेंगे अगर मैं इसको ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू 0 करता हूं। अब मेरा एफ डैश एक्स किस टाइप में, मेरे को साइन किसका पता करना है, ई प्लस एक्स लॉग ई प्लस एक्स माइनस पाई प्लस एक्स और लॉग पाई। ये चीज समझ में आई, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव, केवल नोमिनेटर पे डिपेंड करेगा कि ये प्लस का है या माइनस का है, या ये कब अपना साइन बदलता है। अब इस इक्वेशन को मैं कैसे सोल्व करूंगा, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ई की वैल्यू होती है 2.71, तो पाई हमेशा ई से बड़ा। अब मैं अनइक्विटी में दोनों साइड एक्स ऐड कर सकता हूं, ई प्लस है। इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इक्वेशन में। सेकंड चीज, कल ही बताया था कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 भी ग्रेटर देन आएगा fx2 से। कब, इफ fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ fx इज एन इंक्रीजिंग। यहां पे देखो इस सिचुएशन को देखते हुए पाई प्लस एक्स ई प्लस एक्स, यहां पे मेरे को कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, लॉग फंक्शन, और लॉग फंक्शन जिसका बेस क्या होगा, ई, तो मतलब log ई एक्स। किसी को ग्राफ अगर याद है तो log ई एक्स का ग्राफ इस टाइप का होता है, इंक्रीजिंग होता है। डेरिवेटिव से करोगे तो इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, 1 बाई एक्स आएगा, और 1 बाई एक्स का है, इसका डोमेन क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0, और 1 बाई एक्स पॉजिटिव एक्स के लिए हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, हमेशा ग्रेटर। तो मतलब ये इसका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों तरफ में अगर log लूंगा तो अनइक्विटी का साइन नहीं बदलेगा। ये मेरी इक्वेशन 2, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इक्वेशन 2 जनरेट हुई, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते, देखो यहां भी ग्रेटर देना है, यहां भी ग्रेटर देना है, यहां सेकंड दोबारा समझ लेते हैं। ठीक, यहां ध्यान से आप समझें कि अगर 3 आपका 2 से बड़ा है और 4 भी आपका क्या है, 2 से, 4 भी क्या है 2 से, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 4 दा 12 ग्रेटर देन क्या आएगा 4, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव। अब log पाई प्लस एक्स और log ई प्लस एक्स दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है, पाई प्लस एक्स log पाई प्लस एक्स ग्रेटर देन
e प्लस एक्स log e प्लस एक्स। कहने का मतलब ये है कि ये वाली संख्या तो बड़ी है, log पाई प्लस एक्स देखो ये बड़ा आ रहा है और ये क्या रहा है छोटा। तो इसको देख के हम क्या बोल देंगे, जो हमारा एफ डैश एक्स आया था उसका नोमिनेटर है वो क्या है, लेस देन जीरो। आई बात समझ में? अगर उसका नोमिनेटर लेस देन जीरो है मींस जो गिवन फंक्शन था, जो ये गिवन फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये क्या है, ये डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन है, मींस डिक्रीजिंग फंक्शन है, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन इन ऑन डोमेन। ये क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन। तो ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक न्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब कोई एक्स का फंक्शन है एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, ग्रेटर देन जीरो। मींस इसकी लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, जी डैश एक्स लेस देन जीरो, जी डैश एक्स लेस देन जीरो मींस जी एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें क्या पूछा है, देखो इस टाइप से पूछा हुआ, जी एफ एक्स और जी एफ एक्स माइनस वन मीन्स कंपोजिट फंक्शन की बात की जा रही है, ठीक है, गोफ और फोक की बात की जा रही है कंपोजिट फंक्शन की। तो मैं सबसे पहले आपको कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी करवा देता हूं इसी क्वेश्चन के थ्रू। कंपोजिट फंक्शन, उसके बाद हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी एच एक्स है हमारा, वो फोग एक्स है। फोग एक्स का मतलब होता है एफ जी एक्स। अगर मेरे को पता करना है कि मेरा एच एक्स है वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो मेरे को इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो इसमें एच डैश एक्स किया तो मेरा क्या आया, एफ डैश जी एक्स डॉट फिर अंदर लिखा हुआ है उसका जी डैश एक्स, अंदर लिखा हुआ है उसका जी डैश एक्स। अगर दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, अगर मेरा एफ एक्स इंक्रीजिंग है, कैसा है इंक्रीजिंग, तो उसके डेरिवेटिव में कोई भी वैल्यू पुट करो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मेरा जी एक्स भी इंक्रीजिंग है तो जी डैश एक्स भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मेरा एच एक्स कैसे आ गया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, एच डैश एक्स कैसे आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मींस एच एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां मैं लिखवा दे रहा हूं आपको, फोग इंक्रीजिंग आएगा, फोग एक्स इंक्रीजिंग आएगा, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ एक्स भी आपका इंक्रीजिंग हो, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर। पहला कौन, सेकंड, अगर मान लो मेरा एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स में चाहे कुछ भी लिखो, एक रखो, दो रखो, जी एक्स लिखो, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। और जी एक्स भी मेरा डिक्रीजिंग है तो जी डैश एक्स भी कैसे देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो दोनों नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये फिर से कैसा आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों इंक्रीजिंग हैं तो उनका कंपोजिट इंक्रीजिंग आएगा, एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिक्रीजिंग हैं तो भी उनका कंपोजिट इंक्रीजिंग ही आएगा। अब सेकंड देखिए, इनमें कोई एक इंक्रीजिंग है और एक क्या है, डिक्रीजिंग। जो इंक्रीजिंग है वो मान लो पॉजिटिव साइन और डिक्रीजिंग है वो नेगेटिव साइन, या ये डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव और ये इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव। अगर दोनों में कोई एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, दो कंपोजिट फंक्शन में कोई एक भी अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस और एच एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो फोग एक्स क्या आएगा, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन इफ एनी वन ऑफ एफ एक्स और जी एक्स इज ए डिक्रीजिंग। इनमें कोई एक डिक्रीजिंग है और कोई एक इंक्रीजिंग है, तो उनमें क्या आएगा ये। तो ये आपको तीन प्रॉपर्टी थी कंपोजिट फंक्शन की, मोनोटोनिक के बारे में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में प्रॉपर्टी थी। अगर ये चीज समझ में आई तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान होगा।
सिंपल सी बात थी। कंपोजिट फंक्शन में डेरिवेटिव किया, दो का प्रोडक्ट आ रहा है, दोनों प्लस प्लस है तो पॉजिटिव आ गया इंक्रीजिंग, दोनों नेगेटिव आ रहा है तो भी इंक्रीजिंग। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कब आता है? इंक्रीजिंग का डेरिवेटिव पॉजिटिव और डिक्रीजिंग का डेरिवेटिव नेगेटिव। अब हमें क्या बोला है? एफ डैश एक्स है वो क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, एंड जी डैश एक्स है वो क्या है? लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स है वो क्या है? ग्रेटर देन जीरो और जी डैश एक्स है वो क्या है? लेस देन जीरो। मींस इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन है एफ एक्स है वो कैसा है मेरा? थोड़ा उल्टा चलेंगे, इंक्रीजिंग, और जी एक्स है वो मेरा कैसा है? डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स इंक्रीजिंग और जी एक्स मेरा क्या है? डिक्रीजिंग। तो मींस इनका कंपोजिट फंक्शन आएगा वो कैसा आएगा? डिक्रीजिंग। और कंपोजिट कौन सा लेना है? गोफ लेना है। गोफ ले लो, फॉग ले लो, एक ही बात। ये कैसा आएगा? डिक्रीजिंग आएगा। क्यों आएगा? जी एफ एक्स। फिर दोबारा डेरिवेटिव करोगे वही चीज आएगी, जी डैश एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स। तो ये क्या है? इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, इज ए डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग फंक्शन में हमें ध्यान है कि अनइक्विटी बदलती है। ठीक है, ये मैंने जो करेक्ट ऑप्शन था उसको एक चूज लिया हुआ है, आपको ऑप्शन से क्रॉस चेक करना है। यहां पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक्स, और यहां क्या लिखा है? एक्स माइनस वन। हमें ध्यान है कि एक्स छोटा होगा और एक्स बड़ा होगा और एक्स माइनस वन क्या होगा? छोटा होगा। एक्स एक्स जो भी नंबर है एक में से एक माइनस कर दिया तो वो छोटा होगा। अब इन दोनों में गोफ या फोक जो भी लेता हूं मैं, वो कैसा फंक्शन है मेरा? डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अनइक्विटी बदल जाएगी। अनइक्विटी क्या हो जाएगी मेरी? बदल जाएगी। तो इसके अंदर क्या आया? जी एफ एक्स लेस देन जी एफ एक्स माइनस वन। तो जो हमको क्या प्रूव करना था? जी एफ एक्स ग्रेटर देन, तो जो हमें प्रूव करना था, ठीक है, ये ट्रू फॉल्स का था, तो ये क्या है? फॉल्स। ठीक है, ये प्रूफ ट्रू फॉल्स का था, तो ये हमारा क्या है? ये फॉल्स। तो इसके अंदर क्या आएगा? जी एफ एक्स लेस देन जी एफ एक्स माइनस वन। ये कब आता? जब हमारा गोफ इंक्रीजिंग, जब हमारा गोफ, जबकि गोफ कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो कंपोजिट फंक्शन का आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू कॉस पाई अपॉन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू कॉस पाई अपॉन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू कॉस पाई अपॉन एक्स। दोबारा हम इसका क्या करेंगे? ये क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू कॉस पाई अपॉन एक्स, फाइंड द इंटरवल वेयर एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है? कॉस पाई अपॉन एक्स का क्या है? माइनस साइन पाई अपॉन एक्स, माइनस साइन पाई अपॉन एक्स। और पाई अपॉन एक्स का क्या है? माइनस का पाई अपॉन एक्स। माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका डेरिवेटिव आया पाई अपॉन एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स, साइन पाई बाई एक्स, साइन पाई बाई एक्स। अब हमें क्या करना है? एफ डैश एक्स का क्या करना है? इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का पता करना है। तो एफ डैश एक्स ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, पाई एक पॉजिटिव नंबर है और एक्स स्क्वायर पे क्या है? इवन पावर है। तो साइन पाई अपॉन एक्स कब पॉजिटिव होगा? ये कब पॉजिटिव है? ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है। ठीक, तो साइन पाई अपॉन एक्स ग्रेटर देन जीरो है। देखो इंक्रीजिंग के लिए पूछा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इफ पाई अपॉन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। अब जनरल सॉल्यूशन अगर निकालना हो तो हम इनमें 2n पाई ऐड कर देते हैं। 2n पाई लेस देन इक्वल टू पाई अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई। ये क्या हो गया? पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन आगे 2n लेस देन इक्वल टू पाई अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 2n प्लस। हमें जब x का इंटरवल निकालना, सॉरी ये पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई एक्स आएगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो अनइक्विटी का साइन बदल जाएगा, अनइक्विटी का साइन बदल गया तो क्या आ गया? 1/2n ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2n प्लस 1। तो ये इस इंटरवल में क्या होगा? आपका इंक्रीजिंग होगा। तो इसका इंटरवल क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू, छोटे को पहले लिखते हैं 1/2n प्लस 1 1/2n। तो इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, अदरवाइज ये फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा।
अभी हम ये दो डाउट और डिस्कस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है fx इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x। ठीक, ये पहले जेई मेंस की जगह AI ट्रिपल नाम से एग्जाम होता था NIT और ट्रिपल आईटीज में एडमिशन के लिए, उसमें 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, उसके बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। f डैश x क्या है मेरा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो 1/, क्वेश्चन देखिए डरना नहीं है, बहुत आसान चीज। फिर अंदर लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव किया, sin x का है cos x और cos x का है माइनस sin x। कब इंक्रीजिंग होगा, अनइक्विटी से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। यहां पे लिखी हुई चीज क्या है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहां पे पावर कितनी है, यहां पे पावर 2। तो 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, मींस cos x माइनस sin x ग्रेटर देन। और कल ही मैंने आपको बताया था a sin x प्लस b cos x टाइप की इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ऊपर नीचे में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा sin π/4 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। √2 अगेन पॉजिटिव है, उधर भेज दिया, sin π/4 माइनस x। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो इसको 1/√2 को मैं लिखूंगा sin π/4, यहाँ पे 1/√2 को लिखूंगा cos π/4। तो sin a cos b माइनस cos a sin a। और ये कब पॉजिटिव होता है, इंक्रीजिंग, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू क्या है, π/4 माइनस x, π to 0। अब क्या करना है, सब में से π/4 माइनस कर दो, माइनस π/4 लेस देन माइनस x लेस देन π माइनस π/4 3π/4। पूरी अनिक्विटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनिक्विटी में क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे। तो अगर x बिलोंग्स टू माइनस 3π/4 2π/4, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, मतलब fx है वो हमारा इसके लिए इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग के लिए लेस देन इक्वल टू 0 के लिए सोल्व कर लेंगे, और वो कहां होता है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, π to 2π कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये IIT, ठीक है, 98 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऑप्शन इस टाइप से, मैं ऑप्शन पढ़ के लिखे नहीं, मैं बता देता हूं। hx इक्वल टू fx माइनस fx का होल स्क्वायर प्लस fx का होल क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। फिर ऑप्शन इसमें ये है, hx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन fx इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर नीचे hx इज इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर थर्ड इसमें ये है कि hx इज ए मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, और डी ऑप्शन ये है, कैन नॉट से एनीथिंग नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लें, h डैश x, fx का डेरिवेटिव आया f डैश x माइनस पहले पावर का 2 fx डॉट f डैश x, फिर प्लस 3 fx का होल स्क्वायर डॉट f डैश x। अब हम देखेंगे कि x इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कौन बताएगा, हमें ये बताएगा। ठीक है, hx कब ग्रेटर देन 0 है, कब लेस देन 0 है, या ये हमेशा x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन है या लेस देन। तो इसको मैं सोल्व करने के लिए मैं सोल्व करने की ट्राई कर रहा हूं। f डैश x को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 fx प्लस 3 डॉट fx का होल। अगर आप ये ध्यान से देख रहे हो तो अंदर लिखी हुई चीज है, ये क्या है, fx में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, fx में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं मान लो fx को y पुट कर देता हूं, पुट fx इक्वल टू y, तो ये क्या बन गया, f डैश x 1 माइनस 2y प्लस 3y, f डैश x 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ अनइक्विटीज वगैरह अगर आपको ध्यान हो तो हम इसका क्या चेक करेंगे, डी चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका डी क्या आ रहा है, b स्क्वायर 4 माइनस 12 माइनस। अगर इसका d लेस देन 0 आ रहा है तो मतलब ग्राफ हवा में बनेगा, लाइन को कट नहीं करेगा। और a क्या है, पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये कोई भी x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करो, उसके लिए आपका fx कुछ भी आए, मींस y कुछ भी है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो मतलब h डैश x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके बस की बात नहीं।
साइन डिसाइड करना। साइन कौन डिसाइड करेगा? एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स साइन डिसाइड करेगा तो जब हमारा क्या होगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स क्या है, ठीक है। अब एच डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स इंटू कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देन एच डैश एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन। मीन्स कौन से ऑप्शन सही होंगे? इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन एच एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग देन एच एक्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी हम दो डाउट और सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर एफ एक्स इक्वल टू साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x। ये IIT 99 का क्वेश्चन है। हमें जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है, ठीक है, तो क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। एफ डैश एक्स सबसे पहले पावर का 4 साइन क्यूब एक्स, साइन का हो गया आपका कॉस एक्स, फिर प्लस 4 कॉस क्यूब एक्स और कॉस का हो गया माइनस का साइन। मैं कंप्लीट में 4 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस। इसको क्या लिख सकता हूं, 2 डॉट 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, और ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस 2x। तो हमारा एफ डैश देखो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, माइनस साइन 2 साइन 2x डॉट कॉस 2x। ये कंप्लीट क्या बन गया, माइनस साइन 2 इंटू 2x साइन 2 थीटा 4x। अब आराम से हो गया, एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारा, एफ डैश एक्स क्या आ गया, माइनस का साइन 4x। और ये कब आएगा, एफ एक्स इंक्रीजिंग कब होगा, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स क्या आ गया, इफ एफ डैश एक्स क्या आ गया आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एफ डैश एक्स क्या है आपका, माइनस का 4 साइन माइनस साइन 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बाहर माइनस लगाया, माइनस को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 4x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। साइन 4x, जब 4x की वैल्यू कहां से कहां होगी, पाई से लेके 2 पाई के बीच। x की वैल्यू कहां से कहां होगी, पाई बाई 4 से लेके 2 पाई बाई 4। मीन्स x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो यहीं पे हम 2n पाई ऐड कर देंगे दोनों से। अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो यहीं पे हम 2n पाई ऐड करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। और डिक्रीजिंग किसके लिए आएगा, यहाँ पे क्या करना है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, यहाँ लेस देन और माइनस की वजह से अनइक्विटी ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब 4x की वैल्यू क्या होगी आपकी, उसके लिए क्या आएगा, ये डिक्रीजिंग आएगा। जब आपका 4x कहां से कहां बिलोंग करेगा, 0 टू पाई, तो 0x पाई। जनरल निकालने हैं तो आपको यहीं पे 2n पाई ऐड करने, ठीक है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लेबनिज फॉर्मूला हम यूज करेंगे। उसके लिए हम आपको पहले एक क्वेश्चन लिखवा देते हैं, सॉरी, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ टी डॉट डी टी, ठीक है, और इसकी लिमिट है 5x टू साई एक्स। इसमें लिमिट नहीं की होना, सिंपल फॉर्मूला है, फिर डिफरेंशिएशन का मैं लिखवा देता हूँ। एफ डैश एक्स क्या आएगा आपका, एफ डैश एक्स क्या आएगा, साई डैश एक्स, मतलब अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन डॉट एफ साई एक्स, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन डॉट, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का नाम होता है एंटी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो हमें एफ एक्स दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये सिंपल है, इसमें इतना दाम दे। इसमें एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारा, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा,
ई रेस्ट टू द पावर एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। ये नहीं है कि हमें इंटीग्रेशन आ ही नहीं रहा, इतना लंबा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कैसे करें। अब ये इंक्रीजिंग के लिए पूछा है, कब इंक्रीजिंग होगा या कब डिक्रीजिंग। तो जब एफ डैश एक्स क्या हुआ, एफ एक्स इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स क्या है, ई रेस्ट टू द पावर एक्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस। अब ई रेस्ट टू द पावर एक्स कल भी बताया था हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव को इधर भेजने से अनइक्विटी का साइन नहीं बदलेगा। तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वे भी करो मेथड से, सब में देखो एक्स स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जीरोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, सब पे ऑड पावर है, बाहर पॉजिटिव साइन है, इधर से ग्राफ शुरू कर दो इंक्रीजिंग पॉजिटिव। तो ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू, और एफ डैश एक्स नेगेटिव कब आ रहा है, ये नेगेटिव। तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग कब आएगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू 1 टू। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, IIT 2000 में पूछा। तो क्वेश्चन देखिए, आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं डरना है। आज मैंने 9 क्वेश्चन करवाए हैं, सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। लेकिन किसी को कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को लास्ट में बताएं कि ये चीज फिर से रिपीट करें।